अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट तो हमें नहीं मिलता, इंडिया का कोट कमाना पड़ता है। पिछली वीडियो में हमने बताया कि कुश्ती में एक अन्य महत्वपूर्ण तकनीक शक्ति है। खेल में ताकत जरूरी है क्योंकि खिलाड़ियों को अपने विरोधियों पर हावी होने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही विशिष्ट मांसपेशी समूहों को लक्षित करने वाले विभिन्न अभ्यासों का अभ्यास करना होता है। कुश्ती में गति भी एक आवश्यक तकनीक है। खिलाड़ियों को अपने प्रतिद्वंदी के होल्ड और स्ट्राइक से बचते हुए जल्दी से मैट के चारों ओर घूमने में सक्षम होना चाहिए। गति, कार्डियो अभ्यास और चुस्ती प्रशिक्षण के संयोजन के साथ साथ चटाई पर अलग अलग योग का अभ्यास करके विकसित की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इन शारीरिक तकनीकों के अलावा कुश्ती में मानसिक तैयारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। खिलाड़ियों को अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने और दबाव में शांत रहने में सक्षम होना चाहिए। उनके पास रणनीति की एक मजबूत भावना भी होनी चाहिए, ये जानते हुए कि कब हमला करना है और कब बचाव करना है। इसमें सबसे अनोखी तकनीकों में से एक है धोखे का प्रयोग। धोखे में कमजोर होने का नाटक करना, अपने प्रतिद्वंदी को अपनी ओर खींचना और फिर उनके खिलाफ अपनी गति का उपयोग करना शामिल है। इसके लिए चालाक और त्वरित सोच के संयोजन की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ अपने प्रतिद्वंदी की ताकत और कमजोरियों का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। एक और तकनीक जो कुश्ती में आवश्यक है वो है संतुलन। खिलाड़ियों को ग्रैपलिंग, स्ट्राइकिंग और मैट के चारों ओर घूमने के दौरान अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए शरीर पर नियंत्रण और समन्वय के संयोजन के साथ साथ अभ्यास और सुधार की आवश्यकता होती है। जी हाँ, अंत में कुश्ती खिलाड़ियों में भी सहन शक्ति की प्रबल भावना होनी चाहिए। मैच लंबे और भीषण हो सकते हैं और खिलाड़ियों को मैच के दौरान अपनी ऊर्जा के स्तर को उच्च बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए उचित पोषण, जल योजन और आराम के संयोजन के साथ साथ मैच के दौरान खुद को गति देने की क्षमता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अंत में कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें शक्ति, गति, तकनीक और मानसिक तैयारी के एक अद्वितीय संयोजन की आवश्यकता होती है। एक सफल कुश्ती खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति को विभिन्न तकनीकों में महारत हासिल करनी चाहिए, जिसमें हाथापाई, शक्ति, गति, छल, संतुलन और धीरज शामिल है। कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी इस खेल में मास्टर बन सकता है और अपने सपनों को हासिल कर सकता है। इन सब तकनीक को राजू एक किताब में पढ़ रहा होता है तो उसे ये मालूम चलता है कि वो अभी इस खेल में बच्चा है, उसे किसी से शिक्षा लेने की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए कोच, उपकरण और प्रशिक्षण के लिए जगह की भी आवश्यकता होती है। इन चीजों की कीमत बहुत ही अधिक हो सकती है, खासकर राजू जैसे किसी गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति के लिए ये सब जुटा पाना नामुमकिन जैसा है। तो इन रिसोर्सेज की कमी के बावजूद भी कैसे राजू अपना रास्ता मंजिल तक तय करेगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसी ही कहानी हमें देखने को मिल सकती है दंगल 2 में। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।